जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके पहले हमने क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ है कि टाइप ऑफ फंक्शंस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक ना। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है, उसके प्रूफ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, वो मेरे सब पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कशन करा हुआ है। उसके बाद हमने हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी हमने डिस्कशन करा हुआ है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है ना। उसमें से एक टाइप आपका आता है हाउ टू फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, ये भी हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है ना। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो याद होनी चाहिए कि आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा हुआ है ना। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको 11th क्लास की याद होनी चाहिए, तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आपको सामने क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन वेयर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो नाउ गिवन दैट टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन वेयर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन, ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि यार यहाँ पर टेन इनवर्स का फंक्शन है, तो हमें ब्रैकेट के अंदर वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रखनी है जिसको सिंप्लीफाई करने पर ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर का जो फॉर्म है वो टेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेन इनवर्स का फंक्शन लिखा हुआ है। क्लियर। चलिए, तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं लेट x इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से थीटा कितना निकल के आ गया आपके पास, कॉसेक इनवर्स x। क्लियर है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यूज़ को, ठीक है ना, जो x हमने क्या एज्यूम करा हुआ है कॉसेक थीटा, वो यहाँ पर x की प्लेस पे हम क्या कर देंगे, गिवन क्वेश्चन में पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, नाउ टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है ना। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये आपने 10th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई होगी। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये 10th क्लास की प्रॉपर्टी है, ठीक ना। अब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। अब जो रूट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा है तो रूट के बाहर कितना जाएगा, कॉट थीटा जाएगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, टेन इनवर्स वन अपॉन कॉट थीटा। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है ना। यहाँ पर अंडर रूट कितना आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है ना। अब कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर कितना जाएगा, कॉट थीटा। तो वन बाय कॉट थीटा कितना होता है आपका, ये भी आपने 10th में पढ़ा है, वन बाय कॉट थीटा, ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब क्या जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या था आपके पास, टेन इनवर्स का फंक्शन था और अंदर हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, टेन थीटा में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। हमारा मेन पर्पस क्या था कि यार यहाँ पर टेन इनवर्स का फंक्शन है, तो हमारा जो क्वेश्चन में अंदर का जो फॉर्मेट है वो टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो अब क्या होगा, ये टेन से टेन क्या हो गया, इनवर्स कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ से, थीटा। और थीटा आपने क्या एज्यूम करा था यहाँ से, नाउ थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ से
थीटा की प्लेस पे हम क्या पुटअप कर देंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसका क्या आ गया, टेन इनवर्स 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ गया आपके पास, कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज अगर ट्रिग्नोमेट्रिक्स की याद है जो आपने 11th में पढ़ी हुई है, तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इस टाइप के जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म का। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स में आईटीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछने गए हैं। तो आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप उठा के देखेंगे तो एक क्वेश्चंस आपको कभी न कभी 3 मार्क्स का सिंपलेस्ट फॉर्म का मिल जाएगा, 3 मार्क्स को ही मिल जाएगा या फिर 2 मार्क्स का मिल जाएगा। क्लियर है, इतना आया सबको अच्छे से समझ में। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने एक प्रॉपर्टी और डिस्कशन करी थी, है ना, जब टाइप 4-5 में शायद हमने डिस्कशन किया था कि इसको और फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, क्या, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ये प्रॉपर्टी हमने टाइप 3 या टाइप 4 में डिस्कशन किया हुआ है ना। आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे तो टाइप 3 या टाइप 4 में इस टाइप की प्रॉपर्टी हमने डिस्कशन करी है और इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हमने प्रूफ भी किया हुआ है। ठीक है ना। तो कॉसेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, नाउ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये आपका क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया गिवन क्वेश्चन का। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फंक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स लेस देन पाए। ठीक है ना। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो रहा है इतना। ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि यार यहाँ पर फंक्शन किस फॉर्म में है, टेन इनवर्स के फॉर्म में है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है हमें उसको टेन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, ये बेसिक अप्रोच हमारी होनी चाहिए किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करते समय। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कशन किया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो नाउ आपको गिवन क्या है, चलिए गिवन दैट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। चलिए अब देखिए टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में। 1 माइनस कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। क्लियर है। और 1 प्लस कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ठीक है ना, ये फॉर्मूले हमने क्या है 11th में पढ़े हुए हैं। क्लियर है। ये बेसिक फॉर्मूलेस हैं जो हमने 11th में पढ़े हुए हैं और उन्हीं को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके हम आईटीएफ के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स को हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कितना हो गया आपका, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। तो टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। अब टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पर क्या था, टेन इनवर्स का फंक्शन था, ठीक ना। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, टेन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या हो गया, टेन इनवर्स से टेन थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, थीटा बाई 2। क्लियर है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो गया। क्लियर है। हमने थीटा बाई 2 यहाँ पर एक्स के फॉर्म में फंक्शन था, तो आप यहाँ पर क्या कर लो, एक्स कर लो। क्लियर। यहाँ पर आप एक्स लिख लो, एक्स, ये एक्स हो जाएगा आपका। तो नाउ आंसर कितना आ जाएगा आपका, एक्स बाई 2। क्लियर है। आंसर कितना जाएगा आपका, एक्स बाई 2। क्लियर। तो बेसिक फॉर्मूलेक्स जो हमने पढ़े हुए उन्हीं का हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है इतना, पक्का। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कि जो 11th के फॉर्मूले से वो हमको क्या करना है, अच्छी तरह से रिवाइज करना है। और जब तक 11th के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आपको याद नहीं होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का पूछा ही जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर्मूलेस के नहीं आए 1 मार्क्स में, तो आपको एक क्वेश्चन या तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर वहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो आपसे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में इस टाइप के पैटर्न में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो डेफिनेटली 100% आप लिख के ले लो। क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। और क्वेश्चन क्या आपके पास, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, वेयर कंडीशन क्या देख रखी, 0 लेस देन एक्स और x लेस देन पाए। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। क्लियर। इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई एग्जाम्स में पूछा गया है आपसे, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपको सीबीएसई एग्जाम में। क्लियर है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है। अब यहाँ पर फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, टेन इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। फंक्शन किस में दे के रखा हुआ है, टेन इनवर्स के फॉर्म में दे के रखा हुआ है। तो इस फर्दर जो टेन ब्रैकेट के अंदर है, जो पार्ट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फंक्शन है ना, यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जो गिवन है, इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करके टेन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेन इनवर्स का फंक्शन है। क्लियर है। इतने तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। जिस टाइप का इन्वर्स फंक्शन है उसके ब्रैकेट के अंदर हमें उसी टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करके हमें उस फंक्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, आपको गिवन क्या है, नाउ गिवन दैट tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये आपको गिवन है। कंडीशन क्या है, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाए। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यार हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलो तो टेन इनवर्स, अब देखो इस ऊपर वाले फंक्शन से
ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, यहाँ से हमने cos x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और नीचे वाले फंक्शन से भी हमने क्या ले लिया, cos x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देखो हमने cos x क्या ले लिया, ऊपर से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपके पास, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर है। और नीचे से भी हमने क्या ले लिया, cos x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर हो रहा है। ये कॉस से कॉस क्या हो गया, यहाँ पर कैंसल आउट हो गया। तो अब आपके पास क्या हो गया, ये टेन इनवर्स, अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक ना, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, तो हमने इसको क्या लिख लिया, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। क्लियर हो रहा है इतना, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का। अब फर्दर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ आप लोग कि ये कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, किस टाइप के फॉर्मेट में, फॉर्मूलेस में ये कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर, है ना, पिछली प्रॉपर्टीज में, क्या टेन इनवर्स, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। क्लियर है। और यहाँ पर y की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 10x लिखा हुआ है। अगर मैं इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मेट को अगर मैं इस फॉर्मूले से क्या करूं, कंपेयर करूं, तो क्या होगा, यहाँ पर x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और y की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 10x लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब x अगर यहाँ पर 1 है आपका, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10x लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ पर x कितना था आपका, 1 था, और y कितना था, 10x था। ठीक है ना। तो कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, ये टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो रहा है सबको। चलो तो हम इसको क्या लिख लेंगे, टेन इनवर्स, ये कितना हो गया आपका, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स, और y कितना था आपका, टेन इनवर्स 10x, 10x। क्लियर हो रहा है इतना, पक्का। ये इस फॉर्मूले में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टेन इनवर्स वाला फॉर्मेट नहीं आएगा। क्लियर। चलो तो अब टेन इनवर्स 1, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नाउ टेन इनवर्स 1 की वैल्यूज क्या होती है टेन थीटा के फॉर्म में, 10 पाई बाय 4। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 10 पाई बाय 4, 10 पाई, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4। क्यों, क्यों 10 पाई बाय 4 की वैल्यूज क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना। अब यहाँ से 10 इनवर्स और 10 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से माइनस कितना आ गया, x, और यहाँ से 10 से 10 इनवर्स क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो ना इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या आ गया आपके पास, पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये आपका गिवन क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की जो बेसिक अप्रोच है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार अगर फंक्शन टेन इनवर्स के फॉर्म में है या फिर साइन इनवर्स के फॉर्म में है, ठीक है ना, टेन इनवर्स के फॉर्म में या फिर साइन इनवर्स के फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में है,
तो उसके अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको हमें क्या करना है, अगर टेन इन्वर्स के फॉर्म में तो टेन में कन्वर्ट करना है, कॉस इन्वर्स के फॉर्म में तो कॉस में कन्वर्ट करना है, और साइन इन्वर्स के फॉर्म में तो साइन में कन्वर्ट करना है। और 11th क्लास की बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि वो आईटीएफ में तो यूज़ होगा ही होगा। आगे चल के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर इन्हीं फॉर्मूले के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, जो आपकी 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है। क्लियर है? इतना बेसिक कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि यार हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है हमको। चलिए, तो आप लोगों को जो भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपके डाउट जो भी हैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरा चैनल्स को क्या कर ले, आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर आईटीएफ के रिगार्डिंग या जो भी चैप्टर मैं यहाँ पर बनाऊँगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता पड़ जाए कि आज सर ने कौन से चैप्टर्स यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। ओके, चलिए।